विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। जय भीम। जी हाँ, जय भीम। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और जो लाइनें मैंने पढ़कर सुनाई, लिखा किसने मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे पढ़ा सुबह चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट में, जो कि भीम आर्मी के प्रमुख हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया हैं। पिछले 3 दिन काफ़ी उहापोह की स्थिति रही है आज़ाद समाज पार्टी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर। लंबे समय तक अखिलेश यादव के साथ उनकी बात होती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसकी अवधि 6 महीने बताई जाती है। इस बीच में सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात होती है और लगता है कि एक याराना बन रहा है। तमाम अटकलें लगने लगती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। सीटों की बातें होती हैं। कभी खबर आती है कि चंद्रशेखर आज़ाद को 10 से 12 सीटें मिलने वाली हैं और अमूमन लग रहा है कि अब गठबंधन तय है। इसी बीच में चंद्रशेखर आज़ाद 15 जनवरी को, शनिवार को, मीडिया के सामने आते हैं और घोषित करते हैं कि अब उनका अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव दलितों के वोट नहीं चाहते, दलितों का समर्थन नहीं चाहते, उन्हें केंद्र में नहीं रखना चाहते। उनका आरोप रहता है कि वो 2 सीटें दे रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी समझौता नहीं करेगी इतने सीटों पे। बात बढ़ती है और इस बीच में फिर से एक बार अखिलेश यादव सामने आते हैं। उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वह आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जब उनसे मिलने आए तो 2 सीटों पर वो राजी थे, लेकिन बाहर जाकर वो क्यों पलट गए उन्हें नहीं पता। अखिलेश यादव यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्हें फोन आया, दिल्ली से आया कि कहां से आया, उन्हें नहीं पता। इस बीच में एक बात और होती है। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद और सुहेलदेव जो पार्टी है, जो कि ओम प्रकाश राजभर जिसके मुखिया हैं, वो दोनों एक टीवी डिबेट में साथ आते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आता है ओम प्रकाश राजभर की ओर से कि वह चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं नहीं जाने देंगे और वो गठबंधन में रखेंगे, भले उनको अपने कोटे की सीटें चंद्रशेखर को देनी पड़े। दरअसल हुआ ये कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ने घोषित कर दिया कि वह समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते, तमाम ठीकरा उन्होंने अखिलेश यादव पर फोड़ दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खिलाफ बातें होने लगी, अखिलेश यादव के खिलाफ बातें होने लगी और तमाम तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्टर थे, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और जिनमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है, उन्होंने ट्रेंड करना शुरू कर दिया और अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया। और आज बिहार में जो ट्रेंड हो रहा था उसमें एक यह भी ट्रेंड हो रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो बात थी, इस बीच में एक बात यह भी हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद एक टीवी शो में रोते हुए नजर आए और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा, मेरा मानना है कि झटका लगा चंद्रशेखर आज़ाद की छवि को, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो युवा जुड़ा हुआ है, वो उस चंद्रशेखर आज़ाद को याद करता है जो अकेले अपने इंसाफ के लिए ठाकुरों से भिड़ गया था। उस चंद्रशेखर आज़ाद को याद करता है जो मूठ ऐंठे, जिसने अपने गांव के बाहर द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा दिया था। और बात किसी जाति विशेष के बोर्ड की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने एक लड़ने का जज्बा दिखाया था। ऐसे में आखिर क्या हुआ चुनावी राजनीति में, ऐसी क्या मुश्किलें खड़ी हुई चंद्रशेखर आज़ाद के सामने कि वो उलझ के रह गए और रो पड़े और एक कहीं ना कहीं कमजोर छवि उनकी सामने आई। कहीं ना कहीं एक मैसेज गया कि वह सीटों के लिए और राजनीतिक गठबंधन के लिए लगातार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और ऐसा नहीं होने की स्थिति में उन्हें निराशा हुई है। यहां ध्यान रखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी बने बहुत लंबा अरसा नहीं बीता। चंद्रशेखर आज़ाद खुद को मान्यवर कांशीराम जी का शिष्य बताते हैं, उनके विचारों पर चलने वाला बताते हैं और मान्यवर कांशीराम हमेशा कहा करते थे, उनकी लाइन थी कि पहला चुनाव, मैं हो सकता है कि लाइनें आगे पीछे बोलूं, लेकिन जो लब्बो-लुआब था ये था कि पहला चुनाव लड़ने के लिए, दूसरा हारने के लिए, तीसरा हराने के लिए और चौथा जीतने के लिए। हालांकि चुनावी राजनीति है, ऐसे में उनका अगला फैसला क्या होगा यह 2-3 दिनों में साफ हो जाएगा। क्या सचमुच में ओम प्रकाश राजभर उन्हें गठबंधन में ले आएंगे जैसा उन्होंने दावा किया है, या फिर चंद्रशेखर अलग राह चुनते हैं, यह देखना बाकी होगा। लेकिन एक रास्ता यह भी निकलता है इस बीच में कि चंद्रशेखर शायद उन सीटों पर
चुनाव लड़ें जहां पे उनकी स्थिति मजबूत है, जहां उनके पास कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट हैं, और भले ही वो 10 सीटें हो या फिर 15 सीटें हो, जब वो उन सीटों पे चुनाव लड़के 5-7 सीटें भी जीत लेते हैं, या फिर वो 15 सीटों पे मजबूत सीटों पे जो उन्होंने चिन्हित किए होंगे वहाँ पे अगर वो 20-30% भी जीत के आते हैं सीटों पे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से चंद्रशेखर आज़ाद मजबूती से उभर पाएंगे, और फिर अगला जब चुनाव होगा तब उन्हें राजनीतिक दल इस तरीके से नज़रअंदाज करते हुए नहीं दिखेंगे। चंद्रशेखर की रणनीति क्या होती है यह देखना होगा। आप देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।